नमस्ते यूजर्स। आज मैं आपको रेंटोके का कंप्लीट सेटअप कैसे करते हैं वो एक्सप्लेन करूंगा। रेंटोके ऐप आप प्ले स्टोर पे जा करके आप रेंटोके सर्च करेंगे, है ना। जैसे कि अभी तो मैंने सर्च कर रखा, आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको यहाँ पर रेंटोके पीजी फ्लैट मैनेजर ऐप दिखेगा। ठीक है, इसे आप इंस्टॉल करके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे अभी आपको दिख रहा होगा मेरा अकाउंट क्रिएटेड था, इसलिए मैंने ओपन पे क्लिक किया तो मेरा अकाउंट ओपन हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक न्यू प्रॉपर्टी क्रिएट करके कंप्लीटली सेटअप समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है जिसका नाम फॉर एग्जांपल कोहाउसी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर कोहाउसी लिविंग के नेम से एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टी का नेम डालना है, देन आपको ऑनर नेम डालना है। ठीक है, यहाँ पर पिन कोड डालूंगा मैं। ठीक है, एंड यहाँ पर प्रॉपर्टी टाइप, जो भी आपका प्रॉपर्टी टाइप है, फॉर एग्जांपल मेरी ये प्रॉपर्टी कोलिविंग है, और मैं यहाँ पर ऐड प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक प्रॉपर्टी ऐड कर दूंगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ कलेक्शन वगैरह भी दिख रहा होगा। ये मेरा एक अकाउंट था जिसमें मैंने इसमें ऑलरेडी मल्टीपल टेस्ट प्रॉपर्टीज बनी हुई है। ठीक है, जिसमें मैंने एक और प्रॉपर्टी बनाई जो कोहाउसी लिविंग के नेम से बनाई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ओनर प्रोफाइल अपडेट करके दिखाता हूँ। आप होम पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो लेफ्ट हैंड पे ऊपर आपको रेंटोके का लोगो दिखता है। इस लोगो पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आता है एडमिन प्रोफाइल। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर एडमिन का केवाईसी डिटेल्स अपडेट करनी होती है। ठीक है, जिसमें आप उनका आधार वेरिफिकेशन, उनका पेन वेरिफिकेशन, वोटर आईडी, कोई भी दो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। राइट, सेकेंडरी आपको प्रॉपर्टी सेटिंग दिख रहा होगा, जिसमें हमने जो प्रॉपर्टी क्रिएशन के टाइम पर डिटेल डाली थी वो सारी डिटेल्स आ चुकी है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर प्रेफर्ड टेनेंट टाइप, यानी आपका प्रॉपर्टी जो है वो बॉयज है, गर्ल्स है या कोलिविंग है, जो भी आप डाल सकते हो। ठीक है, किस टाइप के टेनेंट्स को आप प्रेफर करते हो वो डाल सकते हो। राइट, अगर आपका गेट क्लोजिंग कुछ टाइम है तो आप यहाँ पर कर्फ्यू टाइमिंग डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं मैनेजमेंट डिटेल पे। ठीक है, जिसमें आपका बिजनेस किस टाइप का है, ठीक है, उसका कोई जीएसटी नंबर वगैरह, सीआईएन नंबर वगैरह अगर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, एडमिन का नेम अपडेट करना हो कभी भी, कॉन्टैक्ट नंबर एंड मेल आईडी, तो आप यहाँ से वो अपडेट कर सकते हैं। देन आप पर दिख रहा होगा रेंटिंग एंड स्टे रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है विच इज रेंटिंग टर्म्स। ठीक है, तो आपका जो रेंट एडिशन का साइकिल होता है वो रेंट एडिशन का साइकिल क्या है आप यहाँ से वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक होता है फर्स्ट ऑफ द मंथ, अगर इसे आप सेट कर देते हैं तो आपका टेनेंट का, जो भी टेनेंट इस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, उनका जो रेंट जनरेट होगा वो फर्स्ट ऑफ द मंथ को, यानी एवरी फर्स्ट को जनरेट होगा। सेकंड होता है डीओजे, यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो जिस डेट को टेनेंट ज्वाइन हो रहा है अगर आप उसका रेंट उस डेट टू डेट लेते हैं तो आप इसे डीओजे पे सेट कर सकते हैं। देन लास्ट है एंड ऑफ द मंथ, अगर आप उसे एंड ऑफ द मंथ पे रेंट जनरेट करवाना चाहते हैं तो आप वो ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर एक आपको स्टे टर्म्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है, जिसमें सबसे पहले आता है डेज इन मंथ। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि उनका एवरी मंथ जो है वो 30 डेज के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप अपनी प्रॉपर्टी में 30 डेज का एल्गोरिदम सेट कर सकते हैं। एंड दूसरा होता है एज पर मंथ, कुछ मंथ जैसे 29 या 28 डेज का भी होता है, कुछ 31 डेज का भी होते हैं। ठीक है, एंड 30 डेज के भी होते हैं। तो अगर आप एज पर मंथ पे बिलीव करते हैं कैलकुलेशन पे तो आप उसे एज पर मंथ कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको एक डेली चार्जेस का ऑप्शन आता है, तो अगर आप शॉर्ट टर्म में भी डील करते हैं, पर डे बेसिस पे जो भी रूम देते हैं या बेड देते हैं तो आप यहाँ पर वो सेट कर सकते हैं। देन यहाँ पर लॉक इन पीरियड आता है, फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रॉपर्टी का लॉक इन इज 3 मंथ। ठीक है, नोटिस पीरियड मेरा 30 डेज है, एग्रीमेंट जो भी मैं करूंगा वो 11 मंथ का करूंगा। ठीक है, एंड अगर चेक इन चेकआउट टाइम भी कुछ ऐसा शेड्यूल्ड है आपकी प्रॉपर्टी में तो आप वो अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ ड्यूज एंड पेमेंट सेटिंग पे। ड्यूज एंड पेमेंट सेटिंग पे आप जैसे ही जाते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आता है आपका अलाउ पार्शियल पेमेंट। अगर आप अपने प्रॉपर्टी में पार्शियली पेमेंट्स लेते हैं तो आप इसे इनेबल करके रख सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि जो भी टेनेंट है आपका, जो भी उसका टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज है वो वन शॉट पेमेंट करें एंड फुल पेमेंट करें तो आप इसे डिसेबल करके भी रख सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं इसे इनेबल कर सकता हूँ। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी में कैश पेमेंट्स लेते हैं तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं, एंड अगर नहीं लेते हैं तो इसे डिसेबल कर सकते हैं। सेम एज ऑनलाइन पेमेंट, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी में ऑनलाइन भी लेते हैं तो आप इसे ऑन रख सकते हैं, और अगर ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को भी डिसेबल करके रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रिमाइंडर्स वाला कॉलम। तो सबसे पहला आता है ऑटोमेट पेमेंट रिमाइंडर। तो ये रेंटोकी की तरफ से वंस इन अ डे जो भी टेनेंट्स को ड्यूज के रिमाइंडर चाहते हैं वो ऑटोमेटेड जाना चाहिए, तो आप इसे इनेबल करके रख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेट रिमाइंडर ना जाए, आपको अपने साइड से मैनुअल रिमाइंडर्स भेजने हैं, तो आप इस ऑप्शन को डिसेबल करके भी रख सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर एक ओल्ड टेनेंट रिमाइंडर का ऑप्शन भी होता है। अगर कोई टेनेंट आपने डिलीट कर दिया एंड उसका आउटस्टैंडिंग है
तो आप अगर उसे चाहते हैं कि उसे भी मुझे रिमाइंडर भेजना है, तो आप ओल्ड टेनेंट रिमाइंडर को भी ऑन करके रख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर रिसिप्ट की टर्म्स आती हैं। तो जो भी आपका रिसिप्ट है, ठीक है, उसमें जो भी टर्म्स आती हैं वो आप यहाँ पर अपडेट करके रख सकते हैं। ठीक है, टर्म्स को आप कभी भी अपडेट कर सकते हैं। इसके ऊपर सेटलमेंट रूल्स है, ठीक है, जिसमें आप आपका जो भी एज ऑफ नाउ मतलब सेटलमेंट में जो भी मोड इनेबल्ड है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे आपको मेरे में इंस्टेंट सेटलमेंट का दिख रहा है। ठीक है। आप इसके अलावा इसमें जीएसटी और रेंट वाला फीचर भी है। अगर आप इस अपने रेंट में जीएसटी अलग से चार्ज करते हैं तो आप इस ऑप्शन को इनेबल करके रख सकते हैं। ठीक है। देन इसके बाद आता है टेनेंट ऑनबोर्डिंग एंड केवाईसी सेटिंग। ठीक है। तो जो भी टेनेंट आपके यहाँ रह रहे हैं उनको जैसे ही आप टेनेंट ऐड करते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली एक ऑनबोर्डिंग का रिमाइंडर जाता है। ठीक है। अगर आप वो इसे डिसेबल कर देते हैं तो वो रिमाइंडर जाना यहाँ से बंद हो जाएगा। सेम वेलकम मैसेज, जैसे ही टेनेंट आप ऐड करते हैं तो उनको फास्ट चेक इन के लिए एक मैसेज जाता है। ठीक है। जो अभी मैं टेनेंट ऐड करूंगा तो आपको दिखाऊंगा भी। अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो वो रिमाइंडर जाना ऑफ हो जाएगा। ठीक है। देन आता है बाय डिफॉल्ट टेनेंट प्रोफाइल लॉक। ठीक है। किसी भी टेनेंट को आप ऐड करते हैं, आप चाहते हैं कि जो टेनेंट की वन टाइम डिटेल अपडेट हो गई सेम डिटेल के साथ उसकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट टेनेंट प्रोफाइल लॉक का ऑप्शन आप लगा के रख सकते हैं, जिसमें टेनेंट जो भी डिटेल पहली बार डाल देगा उसके बाद उसमें से कोई भी वो डिटेल अपडेट या उसके अलावा भी कोई उसे एक्स्ट्रा डिटेल डालनी है तो वो फिर नहीं डाल सकता। ठीक है। इसके बाद आता है एड रेंट ऑन फर्स्ट मंथ ओनली। अगर आप फर्स्ट टू फर्स्ट ही रेंट लेते हैं तो आप इसको भी ऑन करके रख सकते हैं। ठीक है। देन एक और ऑप्शन होता है ऑटो अप्रूव बुकिंग। ठीक है। लेट सपोज आज आपने किसी टेनेंट को ऐड किया कि ये फर्स्ट मई को आएगा। ठीक है। तो अगर आप इसे ऑन करके रखते हैं तो फर्स्ट मई को वो टेनेंट बुकिंग से रिमूव होकर ऑटोमेटिकली एज अ नॉर्मल टेनेंट ऐड हो जाएगा एंड उसके ड्यूज वगैरह क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं कि इस ऑप्शन को बंद करके रखें, ठीक है, कि कभी भी कोई बुकिंग आए तो जब वो आपकी प्रॉपर्टी पे चेक इन कर जाए तभी आप उसे ऐप के अंदर ऐड करें, तो आप इस ऑप्शन को बंद करके भी रख सकते हैं। ठीक है। तो इट्स टोटली अप्स टू यू कि आपको कौन सा ऑप्शन इनेबल रखना है, कौन सा ऑप्शन डिसेबल रखना है। ठीक है। इसके बाद एक ऑप्शन आता है केवाईसी का। ठीक है। तो केवाईसी में क्या होता है कि अगर आप इसे केवाईसी को डिसेबल कर देते हैं तो जो भी टेनेंट्स है वो अपना केवाईसी नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है। तो आपको जो भी केवाईसी को इनेबल डिसेबल मोड में रखना है वो आप यहाँ से रख सकते हैं। इसके अलावा आता है केवाईसी इज मैंडेटरी। तो कोई भी टेनेंट अगर आपका टेनेंट ऐप डाउनलोड करेगा, अगर आप इसे मैंडेटरी कर देंगे तो वो बिना केवाईसी के ऐप के अंदर एंटर ही नहीं कर सकता। हालांकि ये काफी यूजफुल फीचर है एंड काफी सारे लोग इसे यूज भी करते हैं। तो अगेन ये आपके ऊपर है कि आपको इसे मैंडेटरी रखना है या नहीं ऑप्शनल रखना है। ठीक है। ये केवाईसी हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आपको स्टाम्प अवेलेबिलिटी वगैरह यहीं से दिखती रहती है, आप स्टाम्प को भी मैंडेटरी या मैंडेटरी को इनेबल या डिसेबल करके भी यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है। तो ये था टेनेंट ऑनबोर्डिंग एंड केवाईसी सेटिंग। देन आता है एविक्शन सेटिंग। तो एविक्शन सेटिंग में फर्स्ट ऑप्शन आता है ऑटो एविक्शन। ठीक है। ऑटो एविक्शन में क्या होता है, लेट सपोज किसी की आपने नोटिस जनरेट कर दिया किसी टेनेंट का कि ये टेनेंट मेरा 15 मई को इविक्ट होगा। ठीक है। अगर आपने इसे इनेबल करके रखा है तो 15 मई को ये ऑटोमेटिकली ऐप के अंदर से एविक्ट हो जाएगा। ठीक है। एंड ये ओल्ड सेक्शन में जाके सेव हो जाएगा। बट अगर आप इस ऑप्शन को बंद करके रखते हैं तो ये टेनेंट को जो है आपको मैनुअली रिमूव करना होगा। ठीक है। देन सेकंड ऑप्शन इसमें दिख रहा होगा एड प्रोरेट रेंट टिल एविक्शन डेट। तो लेट सपोज आपने आज किसी का एविक्शन जनरेट कर दिया फर्स्ट मई तक का। ठीक है। तो जैसे ही आप फर्स्ट में डाल के उसका एविक्शन रेस करेंगे तो फर्स्ट मई तक का जो जितना भी रेंट होगा उसका प्रो डाटा बेसिस पे, है ना, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ठीक है। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करके रखते हैं तो ये हो गया आपका एविक्शन सेटिंग। देन आता है माय नोटिफिकेशन एंड मैसेजेस। तो टेनेंट को जो भी कम्युनिकेशन का फोन नंबर एंड ईमेल जाना है वो यहाँ पर आप अपडेट करके रख सकते हैं। ठीक है। देन आता है माय वेबसाइट। तो वेबसाइट की जो भी बेसिक डिटेल्स हैं वो आप ऐप के अंदर से ही अब अपडेट कर पाएंगे। ठीक है। एंड आपके जो भी पेजेस हैं, जैसे जीएमबी पे अगर आपका पेज बना हुआ है, इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक है, यूट्यूब चैनल है ना, व्हाट्सएप का बिजनेस बना हुआ है, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आप डिटेल्स अपडेट कर देंगे वो आपकी वेबसाइट में विजिबल होगी। ठीक है। अटेंडेंस की भी यहाँ पर सेटिंग्स है। ठीक है। बट ये एडवांस जो एआई जनरेटेड अटेंडेंस फीचर है, ठीक है, ये उनके लिए होती है। तो जिन अकाउंट्स में वो एक्टिवेट होगा उन्हीं अकाउंट्स में ये दिख रही होगी। ठीक है। देन आता है एक सिक्योरिटी सेटिंग। तो सिक्योरिटी सेटिंग्स में अगर आपको पासवर्ड वगैरह चेंज करना है, फोन नंबर चेंज करना है, ईमेल अपडेट करना है ना, लैंग्वेज चेंज करनी है ऐप की, या ऐप को लॉग आउट करना है, तो आप यहाँ से कर पाएंगे। ठीक है। तो ये एक ऑनर प्रोफाइल थी जहां पर आपको मैंने कंप्लीटली अभी डिटेल्स वगैरह एक्सप्लेन की है। ठीक है। अब हम ऐप पे चलते हैं। ऐप में बेसिकली चार मेन सेक्शन होते हैं, विच इज होम, मनी, पीपल एंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी सेक्शन जो होता है वो आपका कंप्लीटली इन्वेंट्री की डिटेल शो करता है। ठीक है। पीपल सेक्शन जो होगा, जो भी टेनेंट रह रहे हैं उनकी कंप्लीटली डिटेल यहाँ पर अपडेट रहती है। मनी सेक्शन में आपका जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड डिटेल्स है
वो कंप्लीटली अपडेट रहती है। देन ये होम सेक्शन है जहाँ पर कुछ क्विक एक्शंस एंड जो भी समरी है, ऑल प्रॉपर्टी या इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो वन बाय वन हम आप कंप्लीटली ऐप को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ये प्रॉपर्टी सेक्शन है, हर एक सेक्शन में हमने डैशबोर्ड का ऑप्शन भी बनाया हुआ है। तो ये जैसे आपको प्रॉपर्टी सेक्शन का डैशबोर्ड है, यहाँ पर आपको दिखेगा हर एक प्रॉपर्टी का। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये टेस्ट अकाउंट है, नेक्स्ट इसी टेस्ट अकाउंट में एक कृष्णा हॉस्टल मेरा कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसमें 7 रूम्स एंड 14 बेड्स हैं, जिसमें फिल्ड बेड काउंट इज 6, वैकेंट बेड काउंट इज 8, अंडर नोटिस टेनेंट काउंट इज 0, करंट स्टेइंग टेनेंट काउंट इज 6, जो भी लीड्स आई हुई है विच इज 12, एंड जो बुकिंग्स आई हुई है वो है 1, कलेक्शन यानी कलेक्टेड अमाउंट जो है हमारा वो है 1,49,977 रुपीज। ठीक है, एंड आपको यहाँ पर एक शेयर माई वेबसाइट का भी ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपका जो भी डोमेन है, अगर आप अपना वेबसाइट रेंटो के सब डोमेन पे चलाना चाहें या अगर आपका खुद का डोमेन है तो आप उस डोमेन पे भी चला सकते हैं, जिसमें एक ब्यूटीफुल सा ब्रांड पेज होता है। ठीक है, जिसके अंदर आपकी जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी लिस्टेड होती हैं। तो आप अपने जो कोर डोमेन है उस डोमेन को भेज के अगर किसी को कंप्लीटली ऑल प्रॉपर्टीज की डिटेल दिखाना चाहते हैं तो वो शेयर कर सकते हैं। बट इन केस अगर आपको इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की डिटेल्स दिखानी है तो आपको यहाँ पर शेयर माई वेबसाइट का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, शेयर माई वेबसाइट वाले ऑप्शन पे जाके आप इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज की डिटेल भी किसी को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, देन ये रूम सेक्शन होता है। रूम सेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो भी आप इन्वेंट्री यानी जो भी आपकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्रिएट करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कोई प्रॉपर्टी है जो G+3 यानी टोटल नंबर ऑफ फ्लोर 4 है। ठीक है, तो मेरे पास जो भी फ्लोर काउंट है वो हो गया 4। मैंने यहाँ पर जैसे ही एड पे क्लिक किया तो यहाँ पर हर एक फ्लोर का व्यू दिख रहा होगा आपको। ठीक है, जिसमें मैं अपनी यूनिट्स अपडेट कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने सिंगल शेयरिंग के मेरे ग्राउंड फ्लोर में 3 यूनिट है। ठीक है, डबल शेयरिंग का मेरे पास 2 यूनिट है एंड ट्रिपल का सिंगल यूनिट है। टोटल मेरे पास 6 रूम्स है इस फ्लोर में। ठीक है, तो मैं इसके अलावा अगर आपका कोई आरके प्रॉपर्टी है या बीएचके टाइप का प्रॉपर्टी है, स्टूडियो अपार्टमेंट है, आप वो भी यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। बट अभी मैं सिंगल रूम की इन्वेंट्री क्रिएट कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर शेयरिंग टैब डाल दिया एंड यहाँ पर मैंने ऐड यूनिट्स पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने ऐड यूनिट्स पे यहाँ पे क्लिक किया तो आपको दिख रहा होगा ये रूम सारे क्रिएट हो चुके हैं। इसी तरीके से मैं वापस जाके अगर मैं फर्स्ट फ्लोर की यूनिट्स भी डालूंगा, लेट सपोज मुझे डालने की यार मेरे फर्स्ट फ्लोर में ना 3 रूम है डबल शेयरिंग के एंड ट्रिपल शेयरिंग के भी 3 रूम है, तो मैंने 6 रूम की यहाँ पर यूनिट डाली तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सेकंड फ्लोर भी मेरा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ओ सॉरी, फर्स्ट फ्लोर भी क्रिएट हो चुका है। तो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर की इन्वेंट्री मैंने क्रिएट कर दी। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड फ्लोर की करना चाहूँ तो यहाँ पर अगेन ऐड फ्लोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं वो इन्वेंट्री भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, रूम नंबर जो इसमें क्रिएट होते हैं वो ग्राउंड फ्लोर के 0102 होते हैं, फर्स्ट फ्लोर इज 101 102 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, बट अगर आपका कुछ डिफरेंट नंबरिंग है तो आप लेफ्ट स्वाइप करके आपको एडिट रूम का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर जा करके आपको रूम की कोई भी डिटेल चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो ग्राउंड फ्लोर का नंबरिंग है वो G1 से स्टार्ट होता है एंड ये मेरा सिंगल शेयरिंग था बट अभी ये डबल शेयरिंग हो गया है। ठीक है, इसका अगर कुछ फिक्स रेंट भी है तो आप यहाँ से वो भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया, ये हो गया 12,000 रुपीज मेरा रेंट फिक्स है। ठीक है, अगर इसमें कुछ स्पेशल रिमार्क है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा रूम की जो भी फैसिलिटीज आप इसमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये इसमें एसी है, टीवी टेबल है, टीवी है, वॉशरूम है, एलमीरा है, चेयर है, फूड है, माइक्रोवेव, सीसीटीवी, टॉयलेट, कूलर, तो मैंने यहाँ पर ये फैसिलिटीज अपडेट कर दी। इसके अलावा वो किस टाइप का रूम है, सेमी फर्निश्ड है, फर्निश्ड है, अनफर्निश्ड है ना, लॉन्ग टर्म में दे रहे हो आप, शॉर्ट टर्म में दे रहे हो, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर रूम टाइप भी अपडेट कर सकते हैं। इसकी इनिशियल रीडिंग कितनी है जिस टाइम पर ये चेक इन हो रहा है ना, और ये रीडिंग किस डेट पे ली गई है तो वो भी आप अपडेट कर सकते हो। इंडिविजुअल रूम का फोटोज अपडेट करना हो तो वो भी आप अपडेट कर सकते हो। तो जो भी डिटेल्स आप यहाँ पर अपडेट करेंगे वो आपके रूम डिटेल सेक्शन में अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा मैंने एक रूम की डिटेल एडिट की है जिसका नाम मैंने जीवन रखा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जीवन में मेरे पास कोई एक बुकिंग आती है, मैं यहाँ एड टेनेंट वाले ऑप्शन पे गया, मैंने यहाँ नेम पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने उसका नेम डाला। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा मैंने सिद्धांत नाम डाला है। मैं यहाँ पर अब उसका कॉन्टैक्ट नंबर डालूंगा विच इज 8368349291। और यहाँ पर आप टेनेंट का अल्टरनेट नंबर भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप उसका अल्टरनेट नंबर डालना चाहें तो उसका अल्टरनेट नंबर भी डाल सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने जो प्रॉपर्टी सेटिंग्स में डिटेल अपडेट की थी ना कि 11 मंथ का एग्रीमेंट होना चाहिए, वो ऑटो फैच हो गया है ना। लॉक इन इज 3 मंथ, नोटिस पीरियड इज 30 डेज, एग्रीमेंट पीरियड इज 11 मंथ। एंड उसका रेंटल फ्रिक्वेंसी क्या होगा तो आप जो भी कर सकते हैं है ना, आपका डेली है, मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, 10 मंथ्स का लेते हो, 11 मंथ्स का लेते हो आप है ना, 12 मंथ्स का लेते हो, जो भी आपका रेंटल फ्रिक्वेंसी है वो आप यहाँ से इजिली अपडेट कर सकते हैं।
राइट। देन यहाँ पर रेगुलर सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी 1+1 मैक्सिमम जगह पे जैसे कि होता है, तो मैंने 12,000 रेंट डाल दिया एंड सेम है सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो किसी भी टेनेंट को आपको ऐड करने के लिए उसका बस नेम डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, रेंट डालना है, डिपॉजिट डालना है, ठीक है। इसके अलावा भी काफी सारे ऑप्शन है आपको, जैसे रेफर्ड बाय में जो भी डालना है, ये कहाँ से टेनेंट आया था, ठीक है, या रिमार्क में उसके कुछ डालना है तो आप डाल सकते हो, ठीक है। एंड आपको दिख रहा होगा मैंने इस प्रॉपर्टी में चूंकि जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है, तो 25 अप्रैल टू 24 मई तक का मेरा रेंट यहाँ पर जनरेट हो चुका है, विच इज 12,000। एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपको दिख रहा होगा 12,000 यहाँ पर अपडेट हो चुका है। एंड अब इस मैं टेनेंट को ऐड कर दूंगा। जैसे ही अब किसी टेनेंट को आप अपने ऐप के अंदर ऐड करते हो, ठीक है, टेनेंट को ऐड करते ही टेनेंट के पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है इंस्टेंटली, ठीक है। आपको दिख रहा होगा मेरे व्हाट्सएप पे रेंटोके की तरफ से मैसेज आ चुका है। अभी ये जो मैसेज आया है वो रेंटोके के ऑफिशियल नंबर से आया है, बट अगर आप इसे व्हाट्सएप बिजनेस लेना चाहो, अपने ब्रांड नेम से क्रिएट करना चाहो, ठीक है, तो आप अपने ब्रांड नेम से भी इसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, हे सिद्धांत वेलकम टू हाउसी लिविंग, है ना, एक यहाँ पर टेम्पलेट है जो दिख रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिजिटल चेक इन का लिंक आ चुका है। टेनेंट डिजिटल चेक इन वाले लिंक पे क्लिक करेगा। डिजिटल चेक इन वाले लिंक पे जैसे ही वो क्लिक करेगा, तो आपने या आपकी टीम ने जो भी उसकी डिटेल डाली थी अपने मैनेजर ऐप में, वो उसे कंप्लीटली डिटेल यहाँ पर विजिबल होगी, यानी कि उसका एग्रीमेंट कितने मंथ्स का बन रहा है ना, उसका रेंट कितना, उसका डिपॉजिट कितना है। इसके अलावा आप इसमें ऑटोमेटिक मूव इन चार्ज भी लगा सकते हैं, यानी उसका ज्वाइनिंग फी लगा सकते हैं, जो आप वेरीफिक काफी काफी जगह पे रजिस्ट्रेशन चार्ज बोलते हैं, काफी जगह पे वेरिफिकेशन चार्ज बोलते हैं, काफी जगह पर ज्वाइनिंग फी बोलते हैं, है ना। तो आपके शब्दों में जो भी वन टाइम टेनेंट के चेक इन के टाइम पे आप चार्ज करते हो, वो फीस आप ऑटोमेटेड वे में यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। अब टेनेंट क्या करेगा, यहाँ पर फास्ट चेक इन पे क्लिक करेगा एंड ये सारे एक्टिविटी टेनेंट अपने व्हाट्सएप से ही कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं एक टेनेंट की तरह यहाँ पर चीजों को अपडेट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर अपना टेस्ट आधार नंबर डाला है, टेनेंट यहाँ पर ओरिजिनल आधार नंबर डालेगा, सेंड ओटीपी करेगा, तो उसके पास यूआईडीआई सर्वर से इंस्टेंट ओटीपी आ जाता है। वो यहाँ पर जैसे ही ओटीपी अपडेट करेगा, ओटीपी डालते ही उसका आधार कार्ड यहीं पर डाउनलोड हो जाता है फ्रंट एंड बैक, ठीक है। तो अभी जो आपके यहाँ जो भी टेनेंट रह रहे हैं, आप उसका आधार कार्ड का फोटोकॉपी लेते हैं, है ना, तो वो टेनेंट का आधार कार्ड का फोटोकॉपी ओरिजिनल है या नहीं, वो चेक करने का कुछ वे नहीं है ना। बट यहाँ पर अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू करते हैं, तो आपको टेनेंट का आधार कार्ड चेक हो जाता है कि आपके पास जो भी टेनेंट का आधार कार्ड है वो ओरिजिनल है या नहीं, आप यहीं से उसे चेक कर सकते। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि टेनेंट का ओरिजिनल आधार कार्ड अपडेट हो चुका है, ठीक है। सेव डिटेल्स इन प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो जो भी आधार में डिटेल थी वो कंप्लीटली डिटेल यहाँ पर अपडेट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप मैंडेट फील्ड कर सकते हैं, जैसे मैंने ईमेल इज मैंडेट किया हुआ है अपने केस में, ठीक है। टेनेंट यहाँ पर ईमेल डालने के बाद कंटिन्यू करेगा, तो उसका नेक्स्ट स्क्रीन पे उसका एग्रीमेंट ओपन हो जाएगा। एग्रीमेंट में फर्स्ट पार्टी में आपकी डिटेल रहती है, सेकंड पार्टी में टेनेंट की डिटेल आती है, एंड ये इसमें जो भी आपको नॉर्म दिख रही हैं, दिस इज कम्प्लीटली एडिटेबल। तो एज पर योर नॉर्म या टर्म्स एंड कंडीशन, आपकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप इसमें अपडेट कर सकते हैं, जिससे टेनेंट केयरफुली रीड करके ई साइन वाले ऑप्शन पे जाकर यहाँ पर डिजिटली साइन कर देगा। जैसे ही यहाँ पर ये डिजिटली साइन करता है, तो जिन स्टेट्स में ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो रही होती है, ठीक है, उन स्टेट्स में हम उनका ऑल पुलिस वेरिफिकेशन भी करके फाइनल पीडीएफ आपके टेनेंट प्रोफाइल में अपडेट कर देते हैं। एंड अगर आपको स्टाम्प, जो भी आपका एग्रीमेंट है वो अगर आपको स्टाम्प पे चाहिए, ठीक है, तो वो सर्विसेज भी अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अलावा जो भी उसका आउटस्टैंडिंग ड्यू था वो यहाँ पर पे करने का ऑप्शन आ रहा है, वो पे नाउ वाले ऑप्शन पे जाएगा। अब उसे ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन वाले मोड पे ऑनलाइन पे क्लिक करेगा, तो यहाँ पर गेटवे पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो वी आर यूजिंग मल्टीपल गेटवे, तो एस पर सक्सेस रेट ये बैकएंड से स्विच होता रहता है। जैसे अभी आपको यहाँ पर कैश फ्री का गेटवे दिख रहा होगा, है ना, तो अब उसे किसी भी उसके फोन में जितनी भी यूपीआई हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी, वो किसी भी एक यूपीआई को चूज करके यहाँ से पेमेंट कर सकता है। इसके अलावा उसे कार्ड पेमेंट करनी है, वॉलेट से करना है, नेट बैंकिंग करना है, आरटीजीएस करना है, एनईएफटी करना है, ईएमपीएस करना है, वो किसी भी एक मोड से जाके यहाँ से पेमेंट कर सकता है, राइट। इसके अलावा एक पे वाया कैश का ऑप्शन भी रहता है। तो इस प्रॉपर्टी वाइज आप कैश कलेक्शन की अथॉरिटी भी अपने स्टाफ को दे सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने इस प्रॉपर्टी में किसी को अथॉरिटी दे नहीं रखी है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। अदरवाइज मैं इस प्रॉपर्टी में अगर किसी को कैश कलेक्शन की अथॉरिटी दे दूंगा टीम सेक्शन में जाके, ठीक है, तो उसके पास कैश कलेक्शन की अथॉरिटी आ जाएगी। एंड लेट सपोज मैंने सिद्धांत को दे दी, तो यहाँ पर सिद्धांत का नाम दिख रहा होगा। टेनेंट जैसे ही सिद्धांत का नाम चूज करेगा तो सिद्धांत के पास एक ओटीपी आएगा,
टेनेंट से सिद्धांत कैश कलेक्ट करके वो ओटीपी जैसे ही टेनेंट को देगा एंड टेनेंट यहाँ पर ओटीपी डालेगा तो ये पेमेंट जो है कैश के भी आप में कलेक्ट हो जाएगी। पेमेंट चाहे ऑनलाइन हो या पेमेंट कैश हो, रिसिप्ट दोनों ही कंडीशन में टेनेंट को ऑटोमेटिकली चला जाता है। ठीक है, तो किसी भी टेनेंट को रिसिप्ट मैनुअली आपको देने की जरूरत नहीं है, टेनेंट को जो रिसिप्ट है वो ऑटोमेटिकली उनके व्हाट्सएप पे चला जाता है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा जो नेम है वो सिद्धांत है। ठीक है, मैं यहाँ पर जाता हूँ और वापस से अगर जीवन में जाके देखूंगा तो आपको दिख रहा होगा अभी ये नाम चेंज हो चुका है, राजकुमार पंडित। क्योंकि मैंने इसका आधार वेरिफिकेशन जो किया था, टेस्ट अकाउंट में मेरे आधार का नाम था राजकुमार पंडित डाला हुआ था। ठीक है, तो राजकुमार पंडित के आधार से फोटो आ गई, आधार का फ्रंट एंड बैक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। टेनेंट ने जो व्हाट्सअप से साइन किए थे एग्रीमेंट पे, है ना, वो एग्रीमेंट के साइन यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, है ना। एंड आधार में जो डिटेल थी वो कंप्लीटली डिटेल अपडेट हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप कोई और डिटेल लेते हैं, जैसे पेरेंट्स की डिटेल हो गई, लोकल गार्जियन डिटेल हो गई, है ना, उसके सिक्योरिटी रिफंड के लिए बैंक डिटेल हो गई, है ना, पेरेंट्स की आईडीज हो गई, जो भी आप डिटेल लेते हैं वो यहाँ पर आप कंप्लीटली डिटेल्स अपडेट करके रख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको इस सेक्शन की ब्रीफ डिटेल जब पीपल सेक्शन एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें समझा दूंगा। तो मैंने अभी आपको एक टेनेंट ऐड करके दिखाया है और उसकी जो फास्ट चेक इन की प्रोसेस है वो कैसे होती है वो आपको यहाँ पर मैंने करके दिखाई। ठीक है, इसमें आपको बेड भी दिख रहा होगा, ग्रीन कलर दिख रहा है विच इज ऑक्यूपाइड बेड, अगर कोई रेड दिख रहा है वैकेट बेड है ना, ब्लू बेड अगर दिखेगा तो बुकिंग का बेड होगा। इसी तरीके से ऑरेंज अगर कोई दिख रहा है तो उस बेड का मतलब उसमें कोई नोटिस आया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग कलर थीम के अकॉर्डिंग भी आपके बेड यहाँ पर अपडेट हो रहे होते हैं। राइट, ये लिस्टिंग सेक्शन है जो वेबसाइट से रिलेटेड है, तो जो मैं आपको वेबसाइट वाला पार्ट बता रहा था वो यहाँ से कंट्रोल होता है। दिस इज द कंप्लेन सेक्शन। सो कंप्लेन सेक्शन में क्या होता है, मैं एक दूसरी प्रॉपर्टी में जाके आपको कंप्लेन सेक्शन में एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे आपको ये कृष्णा हॉस्टल वाली प्रॉपर्टी है, इसमें मेरी कुछ कंप्लेन्स आई हुई हैं। ठीक है, तो टेनेंट ऐप जो होता है, टेनेंट का स्मार्ट टेनेंट ऐप, जिसे आप अपने ब्रांड नेम से भी क्रिएट करवा सकते हैं व्हाइट लेवल प्रोडक्ट लेके। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वहां से जैसे ही वो टेनेंट कंप्लेन रेज करेगा आपको एक तो व्हाट्सएप पे अपडेट आ जाता है, प्रॉपर्टी का जो भी मेन ओनर है या प्रॉपर्टी का जो भी मैनेजर है उनके पास भी आ जाता है। ठीक है, एंड ऐप पर भी आ जाता है। तो यहाँ से आप या आपकी टीम उसका स्टेटस यहाँ पर अपडेट कर सकती है। जैसे लेट सपोज मैंने नीड मोर टाइम कर दिया, ठीक है, तो टेनेंट के पास भी सेम कम्युनिकेशन चला जाएगा, आपको दिख रहा होगा मेरे पास रेंट ओके की तरफ से मैसेज आ चुका है। ठीक है, एंड अगर ये कंप्लेन रिजॉल्व हो गई तो आप यहाँ से रिजॉल्व मार्क कर सकते हैं। जो भी स्टेटस आप अपडेट कर देंगे टेनेंट के पास सेम कम्युनिकेशन इंस्टेंटली चला जाता है। ठीक है, तो आपको वर्बली किसी को भी इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। एंड हमने एक एडवांस कंप्लेन बोर्ड वाली चीज भी लाइक की है, जिसमें आपके प्रॉपर्टी वाइज जो भी इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या फूड पर्सन है या डेजिग्नेटेड मैनेजर है, ठीक है, उनको ऑटोमेटिकली कंप्लेन असाइन हो जाती है एंड टेनेंट भी अपने साइड से रेटिंग कर सकता है। ठीक है, तो वो एक अलग प्रोडक्ट है सेपरेट। अगर आपको किसी को भी उसकी रिक्वायरमेंट हो तो आप अपने पोर्टफोलियो मैनेजर से बात करके वो चीज़ भी अपने अकाउंट में लाइव करवा सकते हैं। ठीक है, देन दिस इज द फूड सेक्शन। तो जो भी आपका वीकली फूड मेन्यू होता है, आप यहाँ पर टाइमली फूड मेन्यू, जो भी ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर का टाइम है वो अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, डे वाइज जो भी आपका मेन्यू होता है वो आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। सो ये सेम मेन्यू आपके टेनेंट्स को उनके टेनेंट ऐप पर भी विजिबल होता है। राइट, तो ये प्रॉपर्टी सेक्शन था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देन अब हम पीपल सेक्शन को एक बार देखेंगे। पीपल सेक्शन में भी सेम डैशबोर्ड होता है जहां पर फील्ड बेड, वैकेंटमेंट, टेनेंट काउंट, लीड काउंट, है ना, बुकिंग का काउंट, अंडर नोटिस कितने हैं, कलेक्शन कितना है, किस प्रॉपर्टी में कितना ड्यूज पेंडिंग है, वो सारी यहाँ पर डिटेल दिख रही होती है। दिस इज द लीड सेक्शन। सो लीड सेक्शन में क्या है कि एक तो यहाँ पर अगर आपका कोई अकाउंट क्रिएट होता है तो आपकी प्रॉपर्टी स्क्वायर एड में ऑटोमेटिकली लिस्टेड हो जाती है, उसमें लिस्टिंग इज फ्री। दूसरा, आपने अगर मैजिक ब्रिक्स या जस्टेल का कोई प्लान ले रखा है ना, तो आप अपने आरएम से बोल के वो यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हैं। एपीआई इंटीग्रेशन है बेसिकली उनका हमारे साथ। तो वहां पर जो भी लीड आएगी वो आपके रेंट ओके के लीड सीआरएम के अंदर ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाती है। राइट, इसके अलावा वेबसाइट से जो भी लीड आएगी वो आपको इसमें अपडेट हो जाएगी, रेंट ओके वेबसाइट से जो भी लीड्स आती है। इसके अलावा जो भी फिजिकली विजिट्स आते हैं यानी कोल्ड लीड आती है उसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपडेट करके रख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपके पास एक ह्यूज डेटाबेस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जिसको आप कभी भी सीएसवी में इंपोर्ट करके इसका कैंपेन कॉलिंग कभी भी अपने तरीके से कहीं भी यूज कर सकते हैं। दिस इज द टेनेंट सेक्शन। तो टेनेंट सेक्शन में जो भी करंट आपके एक्टिव टेनेंट्स हैं वो आपको यहाँ दिख रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आपको एक राजकुमार पंडित, राहुल, सोनू दिख रहा होगा। ठीक है, अब इनके अंदर जो भी डिटेल्स है वो आप यहीं से चेक कर सकते हैं। एंड इसमें आप जो भी, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि पेरेंट डिटेल, लोकल गार्जियन डिटेल, जो भी आप डिटेल इसमें अपडेट करेंगे तो उसके ज्वाइनिंग फॉर्म में वो सारी डिटेल ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। यानी किसी भी टेनेंट का आपको ज्वाइनिंग फॉर्म या अपना फॉर्म मैनुअली फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड है। ठीक है, यानी उसकी जो भी डिटेल्स होगी वो कंप्लीटली उसकी ज्वाइनिंग फॉर्म में अपडेट हो जाएगी। राइट, ये प्रोफाइल सेक्शन होता है। सो
प्रोफाइल डिटेल्स में क्या होता है कि जो भी टेनेंट के बेस पे जितनी भी की एक्टिविटी होती है, लेट सपोज ये टेनेंट प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहा है और मैंने इसे यहाँ से डिलीट कर दिया, तो मैं जैसे ही इसे यहाँ से डिलीट करूंगा तो ये यहाँ से रिमूव होकर ओल्ड सेक्शन में जाके सेव हो जाएगा। तो कभी भी एग्जिस्टिंग टेनेंट की आपको डिटेल देखनी हो आप यहाँ से देख सकते हैं। टेनेंट कभी भी रूम चेंज करता है, एक रूम से दूसरे रूम में जाता है, तो यहाँ पर चेंज रूम का ऑप्शन आता है। इसके अलावा एक चेंज प्रॉपर्टी का, अगर आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं और एक प्रॉपर्टी से दूसरे प्रॉपर्टी में टेनेंट मूव कर रहा है तो यहाँ पर चेंज प्रॉपर्टी का ऑप्शन आता है। आप दूसरे प्रॉपर्टी में किसी भी टेनेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज ये टेनेंट अभी मेरा कृष्णा हॉस्टल में रह रहा था, अब मैं इसको फैब हॉस्टल करके, मेरा कोई एक दूसरा हॉस्टल है जिसमें मेरा कोई रूम नंबर है 001, मैं इसको वहां मूव कर दूंगा तो ये अपनी सारी डिटेल्स के साथ मेरी दूसरी प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। एंड अगर इसी प्रॉपर्टी में भी जैसे सोनू है, मैं चेंज रूम करूंगा, अभी ये 101 में रह रहा है फॉर एग्जाम्पल, ये अब 002 में शिफ्ट होगा, तो मैंने इसे यहाँ से 002 में शिफ्ट कर दिया तो ये कंप्लीटली अपनी डिटेल्स के साथ 002 में मूव हो जाएगा। तो जो भी करंट आपके लाइव टेनेंट्स हैं वो आपको यहाँ दिख रहे होंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर उनके पेरेंट्स का नंबर डला है इमरजेंसी सिचुएशंस में, आपको उनको पेरेंट्स को कॉल करनी है तो आपको यहाँ पर कॉल पेरेंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से आप उनके पेरेंट्स को भी कॉल कर सकते हैं। देन ये गिव नोटिस का ऑप्शन होता है। सो गिव नोटिस में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे सोनू है, सोनू मेरा 30 अप्रैल को जाने वाला है, तो मैं यहाँ से उसे नोटिस भी दे सकता हूँ जो भी उसका रीजन है। जैसे मैंने सेशन एंड कर दिया। ठीक है। अगर इसका अवेलेबल डिपॉजिट इज 0, ठीक है, अगर इसका कुछ डिपॉजिट होता तो यहाँ पर एडजस्ट फ्रॉम डिपॉजिट का ऑप्शन दिया जाता है। तो आप उसका जो भी करंट ड्यूज है वो उसके सिक्योरिटी से एडजस्ट करके जो भी नेट पेबल अमाउंट है वो किसी भी मोड से आप रिफंड करके उसका एविक्शन कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपको टेनेंट जो है वो अंडर एविक्शन में दिखने लगेगा। ये बुकिंग होता है फ्यूचर की डेट के जो भी टेनेंट्स होते हैं, जैसे कोई रोहित मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है। ये मेरा बुकिंग है, राइट। तो जो भी आज के बाद की किसी भी डेट में किसी टेनेंट का मूव इन है तो आपको बुकिंग में दिखेगा। ये ओल्ड टेनेंट है, जो भी डिलीटेड टेनेंट्स है वो आपको ओल्ड टेनेंट वाली लिस्ट में दिख रहे होते हैं। एंड दिस इज द टीम सेक्शन। तो टीम सेक्शन में जो भी आपके टीम मेंबर्स होते हैं उनको आप यहाँ से सिंपली ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं किसी को भी ऐड करके दिखाता हूँ। मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक मेरा टीम मेंबर है, रोहित नाम है उसका, उसका फोन नंबर ये है। ठीक है। उसका सैलरी इज 20,000, डेजिग्नेशन जो भी उसका मैनेजर है, मैंने मैनेजर डाल दिया। अब आपको उसे सारी प्रॉपर्टी में ऐड करना है या एक प्रॉपर्टी में ऐड करना है, तो अगर मैं इसे नो कर दूंगा तो यहाँ पर सेलेक्ट प्रॉपर्टी करने का ऑप्शन आ जाएगा कि मुझे किस प्रॉपर्टी में सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई एक हॉस्टल है किंग्स हॉस्टल, मुझे इसे सिर्फ किंग्स हॉस्टल में ऐड करना है। ठीक है। तो किंग्स हॉस्टल में मैं उसे ऐड कर सकता हूँ। एंड उसकी आपको अगर आप स्टाफ वेरिफिकेशन कराना चाहते हो वो सर्विसेज भी अवेलेबल है रेंटो के पे। इसके अलावा प्रॉपर्टी एक्सेस में जाके अनलॉक एक्सेस के एक ऑप्शन आता है जहां पर आप उसकी एक्सेस अनलॉक कर सकते हैं। एंड किस सेक्शन का एक्सेस देना है, किसी को एडिट का एक्सेस देना है, डिलीट का एक्सेस नहीं देना है ना, तो आप एक्सेस अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। जिस टीम मेंबर को जिस चीज का जितना एक्सेस रहेगा उसको उतनी ही चीजें उसके ऐप पर दिख रही होंगी। ठीक है। तो ये टीम सेक्शन होता है जहां आप उनकी डिटेल्स को कंप्लीटली अपडेट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो जितना भी एक्सेस होगा यहाँ पर आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपडेट कर पाएंगे। ठीक है। तो ये पीपल सेक्शन था जो मैंने आपको पूरा कंप्लीटली ब्रीफ किया। एंड ये मनी सेक्शन होता है। ठीक। सो ये मनी सेक्शन में भी सेम डैशबोर्ड होता है। मनी सेक्शन के डैशबोर्ड में भी कंप्लीटली जो भी मनी से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड डिटेल है प्रॉपर्टी वाइज वो आपको यहाँ पर दिख रही होती है। ठीक है। जिसमें आप ड्यूज और कलेक्शन रिपोर्ट भी यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। ये पैकेजेस होते हैं। ठीक है। तो बल्क में अगर किसी का ड्यूज ऐड करना है तो आप इस सेक्शन से कर पाएंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है विच इज इलेक्ट्रिसिटी मीटर। तो फर्स्ट टाइम के लिए आपको पर यूनिट कॉस्ट क्या लेते हैं, इनिशियल रीडिंग क्या है और फाइनल रीडिंग क्या है, ये डाल के ऐड करना पड़ता है। सेकंड टाइम से आपको ओनली फाइनल रीडिंग डालनी है क्योंकि इस मंथ की जो फाइनल रीडिंग होगी वो नेक्स्ट मंथ की इनिशियल रीडिंग ऑटोमेटिक सेव हो जाती है। एंड रूम के अंदर अगर दो लोग हैं तो इक्वली दो लोगों में स्प्लिट हो जाएगा, है ना। एंड अगर सिंगल शेयरिंग है तो सिंगल पर्सन के पास वो बिल जनरेट हो जाएगा रेंट के साथ में। इसके अलावा इसमें एक लेट फाइन का भी फीचर होता है इस सेक्शन में। तो जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा मैंने अपने टेस्ट अकाउंट में 100 रुपीज का लेट फाइन लगाया हुआ है 5 डेज के ग्रेस पीरियड में। यानी किसी का ड्यूज अगर फर्स्ट को होगा तो फिफ्थ तक उसे नॉर्मल रिमाइंडर जाएगा, सिक्स को जो रिमाइंडर जाएगा वो रेंट प्लस 100 रुपीज का रिमाइंडर जाएगा। एंड ये लेट फाइन तब तक ऐड होगा जब तक उसके ड्यूज पूरे क्लियर नहीं होते हैं। तो आप इसमें लेट फाइन भी ऑटोमेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये ड्यूज का लिस्ट होता है। ठीक है। तो जिसके भी करंट पेंडिंग ड्यूज चल रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे जो भी डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में कंप्लीट ड्यू दिख रहे हैं। अब ये ड्यूज में रेंट का कितना है, इलेक्ट्रिसिटी का कितना है, फूड का कितना है, वो आपको यहाँ से जो भी ये बार है इस बार में दिख रहा होगा।
ठीक है। दिन में एक बार ऑटोमेटिकली रिमाइंडर हमारी साइड से जाता है, बट अगर आप उस रिमाइंडर को पुश करना चाहें तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप बल्क रिमाइंडर का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें एक बार में सारे टेनेंट को आप अपने साइड से भी रिमाइंडर भेज सकते हैं। एंड अगर आप अपने इस प्रॉपर्टी में टेनेंट के पेरेंट्स को भी रिमाइंडर भेजना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप बल्क रिमाइंडर टू पेरेंट्स टू का नीचे एक छोटा सा चेकबॉक्स दिख रहा होगा, जिस पे क्लिक करके आप उनके पेरेंट्स को भी रिमाइंडर भेज सकते हैं, राइट। जो ड्यू ऐप के थ्रू या पेमेंट लिंक के थ्रू आएगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव होकर कलेक्शन सेक्शन में जाता है एंड यूटीआर नंबर के साथ अपडेट हो जाता है। बट इन केस अगर आपको कोई कैश दे रहा है या आपको डायरेक्ट फोन पे कर रहा है तो आपको यहाँ से रिलेवेंट मोड चूज करके उसका डिस्क्रिप्शन में जो भी आपको यूटीआर वगैरह डालना है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका यूटीआर डाल दिया है ना, तो मैं यहाँ पर यूटीआर अपडेट करके रिकॉर्ड पेमेंट पे जैसे ही मार्क करूंगा तो ये पेमेंट जो है मैनुअली मार्क हो जाएगा एंड इसका जो रिसिप्ट है वो टेनेंट को अपने आप चला जाएगा। इसी तरीके से आपको किसी इंडिविजुअल टेनेंट को पेमेंट का लिंक भेजना है तो आपको यहाँ रिमाइंड टू पे का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको जिस भी मोड से एसएमएस पे भेजना है, व्हाट्सएप पे भेजना है, पेमेंट लिंक मेल वगैरह पे शेयर करनी है तो यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं, राइट। तो ये ड्यू सेक्शन था जिसमें आप रिकॉर्ड पेमेंट, रिमाइंड टू पे, मैनुअली लिंक भेजना, सबको एक साथ पेमेंट का लिंक भेजना या ओवरऑल ड्यू कितना चल रहा है वो आपको सब कुछ यहाँ दिख रहा होगा। एंड दिस इज द कलेक्शन सेक्शन। सो कलेक्शन में क्या होता है कि ओवरऑल आपका जितना भी अमाउंट कलेक्ट हो चुका है ना, वो यहाँ पर आपको दिख रहा होता है। रिसिप्ट सारे टेनेंट को ऑटोमेटिकली जाता है, बट इन केस अगर आपको किसी को मैनुअली शेयर करना है तो यहाँ पर शेयर रिसिप्ट का ऑप्शन आता है, ठीक है। अभी एक चूंकि मेरा टेस्ट अमाउंट है तो बहुत सारे डिलीटेड टेनेंट्स हैं तो इसलिए कुछ का नहीं हो रहा, बट इसका जनरेट हो गया है तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक रिसिप्ट जनरेट हो गई है। इसका कलर, थीम, लोगो एंड टर्म्स एंड कंडीशन आपको अपडेट करना है तो ये एज पर योर रिक्वेस्ट आपका यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक चीज भूल गया था, एक यहाँ फिल्टर का ऑप्शन भी आता है। तो आपको जिस भी, जैसे आपको लास्ट मंथ के ड्यू देखने हैं या ऑल टाइम के ड्यूज देखने हैं, सिर्फ रेंट रेंट का ड्यू देखना है ना, या ऐप के थ्रू कितना ऐड हुआ या किसी टीम मेंबर ने कितना ऐड किया, तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिल्टर लगाकर डिटेल देख सकते हैं। सेम कलेक्शन में फिल्टर होता है, तो कलेक्शन में जैसे कोई एक कलेक्टेड व रिसीव्ड बाय, ठीक है, तो जैसे कोई रोहित करके मैनेजर मैंने एक ऐड किया था तो उसने कितना कलेक्ट किया आपको वो देखना है ना। या पेमेंट मोड में कि रेंट ओके से कितना आया है, यानी बैंक ट्रांसफर कितना हुआ है, कैश कितना आया, चेक से कितना पेमेंट हुआ है, शॉर्टिंग किसके अकॉर्डिंग करनी है, तो आप यहाँ पर अकॉर्डिंगली फिल्टर लगा के चीज़ों को अपडेट करके भी देख सकते हैं। एंड ये एक्सपेंस सेक्शन होता है, तो जो भी एक्सपेंसेस है आप यहाँ पर उसे अपडेट कर सकते हैं। लेट सपोज मेरा कोई 1000 रुपीज का एक्सपेंस हुआ है ना, 10,000 का मैंने डाल दिया एंड ये 10,000 कैसे हुआ, तो मैंने राइस मंगाया फॉर एग्जांपल, ठीक है, आज की डेट का है, किस हॉस्टल में खर्च हुआ है, पेड बाय, तो जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं या एडमिन है उनकी लिस्ट हो जाएगी। लेट सपोज मेरे सेट ने पे किया और जिसको पे किया तो आपके जो भी वेंडर्स हैं उनका लिस्ट यहाँ पर सेव्ड हो रहा होता है। अगर कोई न्यू वेंडर आया तो आप यहाँ से ऐड न्यू पे जाके अपने वेंडर का लिस्ट ऐड कर सकते हो। तो ये जैसे मैंने 10,000 का राइस ग्रोसरी वाले को दिया, डिस्क्रिप्शन में मुझे जो भी डालना मैं डाल सकता हूँ, किस मोड से दिया, एंड अगर उसको कुछ बिल का फोटो है मैं फोटो अपलोड करके भी सेव कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो एक्सपेंस है वो भी यहाँ से इजिली आप उसे मैनेज कर सकते हैं, राइट। एंड दिस इज द रिपोर्ट सेक्शन। सो देयर आर 16 प्लस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। तो आपको जो भी रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, ठीक है, एज पर योर कन्वीनियंस आप यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कलेक्शन देखना है, मैंने देखा 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक के इन दो प्रॉपर्टी में कितना कलेक्शन हुआ, तो मैं यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट कर लूंगा जिसका पीडीएफ मेरे फोन पे आ जाएगा एंड एक्सेल मेरे मेल पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो भी डाउनलोड करनी है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यानी इन रिपोर्ट्स के बाद आपको किसी अकाउंटेंट पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, आप अपनी रिपोर्ट खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं, बस आपको ऐप के अंदर प्रॉपर एंट्री रखनी है, राइट। एंड यहाँ पर आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्लेक्सी पे वाला ऑप्शन होता है, तो फ्लेक्सी पे अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी में इनेबल कराना है तो आप एक बार अपने पोर्टफोलियो मैनेजर से बात कर लीजिएगा, वो आपको एक बार डिटेल में एक्सप्लेन कर लेंगे। एंड दिस इज द बैंक सेक्शन। सो अगर आप अपनी प्रॉपर्टी में अलग अलग प्रॉपर्टी में अलग अलग बैंक अकाउंट्स पे पेमेंट लेते हैं तो आप अपने बैंक को यहाँ पर ऐड करके एंड लिंक प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पे जाकर के जो भी बैंक जिस प्रॉपर्टी से लिंक कर देंगे उस टाइम पर वो बैंक में पेमेंट आपका ट्रांसफर हो रहा होगा। सो लेट सपोज अभी जैसे मैंने ये यूपीआई इनेबल कर दिया अपने अकाउंट में, तो मेरा जो भी पेमेंट है वो इस यूपीआई आईडी पर ट्रांसफर हो रहा होगा, ठीक है। एंड मैं इसे कभी भी अपडेट कर सकता हूँ। तो 3 टाइप के सेटलमेंट होते हैं बेसिकली। एक हमारा होता है इंस्टेंट सेटलमेंट, जिसमें कोई भी टेनेंट पे करेगा तो इंस्टेंटली आपके अकाउंट में पेमेंट सेटल हो जाता है। दूसरा होता है T+1 सेटलमेंट, यानी जो भी पेमेंट करेगा वो अगला जो भी वर्किंग डे होगा उस डे पे सेटल हो रहा होगा। एक होता है बल्क सेटलमेंट, ठीक है, जिसमें दिन भर में जितना भी रेंट कलेक्शन होगा वो एक बार में आपके अकाउंट में जा रहा होगा। एंड फ्लेक्सी पे इज अ सेपरेट थिंग। तो फ्लेक्सी पे के बारे में आपको, अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने पोर्टफोलियो मैनेजर से बात करके उसका अपडेट ले सकते हैं, ठीक है।
तो ये मनी सेक्शन था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एंड दिस द होम सेक्शन जहाँ पर आपको ओवरऑल ऑल प्रॉपर्टी समरी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का समरी देखना है, एंड जो भी एक इंपॉर्टेंट एक्शंस है ऐप के अंदर जो मैंने एक एक अंदर जा जाके आपको एक्सप्लेन किया था, अगर आपको यहाँ से वो चीज़ करनी है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक्सपेंस ऐड करना, आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप मनी के अंदर एक्सपेंस सेक्शन में स्विच कर जाएंगे। ठीक है, ये प्लस ऑप्शन होता है, प्लस ऑप्शन में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि आपको डैशबोर्ड देखना है ना, तो यहाँ पर डैशबोर्ड, और ये डैशबोर्ड आप अपने अकॉर्डिंग भी अपडेट करवा सकते हैं। सो इसमें बेसिकली पाई चार्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे मैंने अभी ऑक्यूपेंसी का डैशबोर्ड लाइव कराया हुआ है। तो यहाँ पर आपको मेरे प्रॉपर्टी में अवेलेबिलिटी दिख रही होगी, कितने ऑफ फील्ड हैं, कितने वैकेंट है, कितने सेमी वैकेंट है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना डैशबोर्ड यहाँ पर लाइव कर सकते हैं, एंड दिस इज द अनाउंसमेंट सेक्शन। सो अनाउंसमेंट में क्या होता है, अगर आपको सारे बच्चों को कोई मैसेज भेजना है इंपॉर्टेंट है ना, अनाउंसमेंट रन करना है, तो आप यहाँ से भेज सकते हैं। आपको सारी प्रॉपर्टी में भेजना है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी भेजना है, या स्पेशल टाइप के टेनेंट्स को भेजना है, या सिर्फ पेरेंट्स को भेजना है, वो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर आते हैं है ना। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करके इन अनाउंसमेंट्स को भी रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट सेक्शन था। इसके अलावा अटेंडेंस का एक मैनुअल अटेंडेंस होता है जिसमें आप प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव मार्क कर सकते हैं। एक हमारा स्मार्ट एआई बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम होता है, तो वो अगेन आपको अगर एक्टिवेट करवाना है तो आप अपने पोर्टफोलियो मैनेजर से बात कर सकते हैं, वो आपको इन ब्रीफ डिटेल्स दे देंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो भी फीचर्स थे मैंने आपको वो कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये एक प्रॉपर्टी लोगो सेक्शन होता है जिसमें आप अपने प्रॉपर्टी का लोगो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। जो भी लोगो आप अपना अपडेट कर देंगे, आपके पेमेंट रिसिप्ट हो गया है ना, या ज्वाइनिंग फॉर्म वगैरह हो गया, तो वहाँ पर आपका लोगो आपके अकॉर्डिंग अपडेट हो रहा होगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने आपको चीज़ें ब्रीफ कर दी हैं रेंटोगे की। थैंक यू।